नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फिर से बातचीत करने जा रहे हैं कवितावली के उत्तरकांड की, जो तुलसीकृत है तुलसीदास द्वारा, और उसी में हम पद संख्या 74 तक कर चुके हैं और उसी की आगे क्रमबद्ध सिलसिला हम जारी रखेंगे। पद संख्या 75 आपके सामने है मित्रों। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात कठिन अर्थ और उसके पश्चात हम इसकी पूरी जो वाक्य व्याख्या है वो जान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पद संख्या 75। सोच संकट निसोच संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को बूढ़ियो तरती बिगड़ो सुधरती बात होत देखी दाहिनो स्वभाव विधि बाम को भागत अभाग अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसी हूँ से निकाम को धाई धारी फिरी के गोहारी हितकारी होती आई मिचु मिटती जपत राम नाम को। तो ये साथियों आपका पद है। सबसे पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं इसका। सोच का अर्थ होता है मित्रों शोक, शोक कह लो या चिंता कह लीजिए। संकटनी का अर्थ होता है आपत्तियाँ। फिर सोच का अर्थ वही होगा मित्रों, सोच या चिंता कह लीजिए। संकट का अर्थ होता है आपत्ति। परत का मतलब पड़ने पर। जर का अर्थ होता है ज्वर, या कह सकते हैं दैहिक ताप जो होता है। जरत मतलब जर जाता है। और क्यों जर जाता है? क्योंकि राम नाम का प्रभाव रहता है। और राम नाम कैसा है? ललित मतलब सुंदर है, भूषण है, अलंकृत है, आभूषण की तरह है। ठीक है। बूढ़ियो का अर्थ होता है डूबता हुआ। अब यहाँ पे बूढ़ियो बूढ़ियो आ गयो, बूढ़ियो आ गयो, यो ना कर लियो क्या बूढ़ो आदमी है बहन बूढ़ियो कह ले। तरती मतलब तर जाता है, पार हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बिगड़ियो सुधरती बात, यहाँ बात है स्त्रीलिंग है, तो बिगड़ियो का अर्थ हो जाता है बिगड़ी हुई। सुधरती मतलब सुधर जाती है, बात का अर्थ बात। होत देखी दाहिनो स्वभाव भी दीबाम को। स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव। बाम का अर्थ होता है प्रतिकूल, क्योंकि बाम का अर्थ होता है दक्षिणावर्त, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। जो स्वभाव है, जिसका स्वभाव प्रतिकूल होता है, वो भी दाहिनो अनुकूल हो जाता है। दाहिनो का अर्थ होता है अनुकूल। देखिए मतलब देखना, होत मतलब हो जाता है। भागत अभाग, अभाग का अर्थ होता है अभाग्य। अभाग्य का अर्थ होता है दुर्भाग्य। भागत मतलब भाग जाते हैं। अनुरागत विराग, अब यहाँ देखिए मित्रों, विराग का अर्थ होता है वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ क्या हो जाता है? वैराग्य का अर्थ हो जाता है उदासीनता, यानी कि संसारिक विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव होता है वो वैराग्य कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो वैराग धारण कर रखा है उसमें भी अनुरागत, अनुरागत का अर्थ प्रेम जागृत हो जाता है, या उसमें अनुरुक्त हो जाता है, मतलब वापस संसार में अनुरुक्त हो जाता है। भाग जागत, भाग मतलब भाग्य, जागत मतलब जाग जाते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा, आलसी का मतलब आलसी हो जाएगा, निकाम मतलब निकम्मा। ठीक है मित्रों। अब देखिए आगे, ये पंक्ति समझने लायक है। यहाँ गुहारी का अर्थ होता है रक्षक, हितकारी का अर्थ होता है कल्याणकारी, होती मतलब हो जाती है, फिरी के मतलब फिर से, धारी मतलब सेना, धारी का अर्थ क्या हो जाता है? सेना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। गोहारी का अर्थ मित्रों पहले ही बता चुका हूँ, रक्षक होता है, या रक्षा भी आप कर सकते हो। और रही बात धारी की, सॉरी धाई की, धाई का मतलब हो जाता है भाग कर या दौड़ कर। ठीक है, या दौड़ती हुई धाई का अर्थ हो जाएगा। आई मतलब आने पर, मिचू, मिचू का अर्थ होता है मृत्यु, मिटती मतलब मिट जाती है, जपत मतलब जपने पर, राम नाम का अर्थ हो जाता है राम नाम। तो ये मित्रों आपके कठिन शब्द हो गए। तो इसकी व्याख्या यो रहेगी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम इतना श्रेष्ठ है और उसका प्रभाव ऐसा है कि उसका स्मरण करते ही
सारे संकट और जितने भी शोक होते हैं, जितनी भी चिंताएं होती है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या यूँ कहिए कि व्यक्ति के ऊपर संकट आने पर, चिंता आने पर, जितनी भी आपत्तियाँ, शोक रूपी आपत्तियाँ आने पर वो अपने आप नष्ट हो जाती है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्वर होता है, यानी कि जो ज्वाला होती है, वो अपने ही ताप में जलने लग जाती है। किसके नाम प्रभाव से? श्री राम नाम के सुंदर प्रभाव से। जो राम नाम का सुंदर नाम है, आभूषण की तरह, उसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ तक तो जो व्यक्ति डूबता हुआ है, जो डूब रहा है, वह भी क्या हो जाता है, तर जाता है। यानी कि संसार की जो विषय वासना है, उसमें जो व्यक्ति डूब गया है, वो भी उससे ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो बात बिगड़ जाती है वो भी क्या हो जाती है, सुधर जाती है। यहाँ तक कि मैंने ये तक देखा है कि जिसका स्वभाव वाम मतलब प्रतिकूल हो चुका है, वो भी उसके अनुकूल हो जाता है, उसका स्वभाव अनुकूल हो जाता है। या यूँ कह लीजिए कि किसी व्यक्ति का भाग्य अगर उसके प्रतिकूल हो जाता है, तो राम नाम जपने से उसका भाग्य उसके अनुकूल हो जाता है। जो दुर्भाग्य होते हैं वो अपने आप भाग जाते हैं। जो व्यक्ति वैराग्य धारण कर चुका है, उसमें भी प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है, भाग जाग जाते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी स्वयं के लिए ही कहते हैं कि इस निकम्मे तुलसीदास के शरीर में भी स्फूर्ति आ जाती है। यानी कि मैं तुलसी हूँ, जो आलसी हूँ, निकम्मा हूँ, लेकिन राम नाम जपने से मेरे शरीर में भी स्फूर्ति आ जाती है, मतलब मेरा आलस भाग जाता है और मैं कोई ना कोई कार्य में लग जाता हूँ। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लुटेरे लूटने के लिए आते हैं, यानी कि लुटेरों की सेना लूटने आई होती है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाती है, रक्षक हो जाती है और हितकारी हो जाती है। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, मैं आपके नाम की महिमा का बखान कहाँ तक करूँ। आपके नाम को जपने से तो आई हुई मृत्यु भी वापस लौट जाती है, आई हुई मृत्यु भी वापस लौट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तो था मित्रों पद संख्या 75। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात पद संख्या चलते हैं 76 पे। और 76 बड़ा ही आनंददायक पद है, पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है। आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन सुकर के सावक ढका ढेक ल्यो मग में गिरो ही ये हरिह राम हो हराम हन्यो हाय हाय करत परिगो काल फंग में तुलसी बिसोक हवे त्रिलोकपति लोक गयो नाम के प्रताप बात विदित जग में साई राम नाम सो स्नेह सो जपत जन ताकि महिमा क्यों कही जाति अगम। यहाँ तक अग का मतलब होता है अगम्य। तो ये पद हो गया। इससे पहले इसके कठिन अर्थ को जान लेते हैं मित्रों। तो देखिए कठिन अर्थ क्या है। आंध्रो का अर्थ होता है अंधा, अधम का अर्थ होता है नीच, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और जाजरो का अर्थ होता है जर्जर। देखो संस्कृत का जो जर्जर होता है उससे ये बना है जाजरो। जर्जर का अर्थ हो जाता है दुर्बल, कमज़ोर, और जरा का अर्थ आप जानते ही हो, बुढ़ापा हो गया। ठीक है। जवन, जवन है मित्रों यवन, और यवन का अर्थ होता है मलेच्छ, एक जाति विशेष। सुकर का अर्थ होता है सुवर, के शावक। अब ये शावक संस्कृत का ये वाला शावक है, शावक, शावक का मतलब टाबरिया। शावक का अर्थ क्या होता है, शावक, ये जो दे रखा है शावक हो जाएगा। ढक्का मतलब हो जाएगा धक्का, धकेलो का मतलब हो जाता है धकेलना, गिराना। ठीक है। मग में, मग में का अर्थ होता है मार्ग में। गिरो का मतलब गिरा, ये का अर्थ होता है हृदय। हरि का अर्थ होता है भय के कारण या डटकर। हराम हो हराम हन्यो, हन्यो मतलब मारना। हराम हो हराम, यानी कि हराम को हराम ने मारा। यहाँ हराम सुअर के लिए आया है, सुअर भी कह सकते हो। ठीक है। तो हराम सुअर हो जाएगा। हाय हाय,
हाय हाय करत मतलब करता हुआ, परिगो मतलब पड़ गया, गिर गया, काल फंग, काल का अर्थ होता है मृत्यु, फंग का मतलब होता है फंदा, काल रूपी फंदा, मई का अर्थ में, तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा, बी शोक बिना शोक के यानी कि चिंता रहित, हवे मतलब होकर, त्रिलोकपति, त्रिलोकपति यहाँ कौन हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा अर्थ बैकुंठ लगा सकते हो। लोक गयो यानी कि बैकुंठ लोक को, गयो मतलब गया, नाम के प्रताप यानी कि नाम का प्रताप है, बात मतलब बात, विदित मतलब जानता है, जग मतलब संसार, सोई वो ही, राम नाम हो जाएगा, स्नेह का मतलब प्रेम से, जपत मतलब जपना, जन का मतलब जनता, ताकि मतलब उसकी, महिमा का अर्थ महिमा क्यों कही, क्या कही जाए, जाए जाति मतलब जाए, अग मतलब अगम्य, जिसका पार न पाया जा सके या अकथनीय कह सकते हो। तो आपके सामने ये सारा अर्थ आ गया है। तो ये तो देखो तुलसीदास जी ने लोक कथा के माध्यम से राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या हो जाएगी इसकी कि एक अंधे अधमी और वृद्धावस्था के कारण जर्जर, एक अंधे अधम, देखो एक अंधे अधम मतलब नीच मूर्ख, और वृद्धावस्था के कारण दुर्बल, यवन का मतलब, जवन का मतलब यवन ने, शुक्र के शावक यानी कि सुअर के बच्चे को धक्का धक्का देकर मार्ग में गिरा दिया, जिससे वह हृदय में भयभीत होकर, जिससे वह हृदय में भयभीत होकर कहता है कि हराम को, यानी हराम को हराम ने मार डाला, यानी सुअर ने सुअर को मार डाला, यानी कि वो स्वयं को भी सुअर समझता है और सुअर को उसने मार दिया, अर्थात हाय हाय करते हुए काल के फंदे में फंस गया, अर्थात हाय हाय करते हुए काल के फंदे में फंस गया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के प्रताप से वह आदमी सब प्रकार के शोकों से मुक्त होकर, अब देखो आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम नाम के प्रताप से विशोकी मतलब सब शोकों से दूर होकर, यानी कि उससे मुक्त होकर, त्रिलोकनाथ राम यानी कि बैकुंठ धाम को चला गया। देख लो इतना, मतलब राम नाम भी उसने ले लिया, कैसे लिया वो आगे समझाता हूँ। क्योंकि जब उसने हराम को हराम ने मारा कहा था, तो वह नहीं जानता था कि हराम में हा को छोड़ दीजिए और बाकी क्या आया है, राम की ध्वनि आई है। अब उसने तो कहा भी हराम को हराम ने मार दिया, लेकिन उसे पता नहीं था यदि दोनों के है को निकाल दें तो राम और राम शब्द बचता है। अब ये उसने जानबूझ के तो बोला नहीं था। अब देखो राम नाम के प्रताप की यह कथा संसार में सर्वविदित है, अर्थात सभी इससे परिचित हैं। उसने तो संयोगवश राम का नाम जप किया था, फिर भी राम ने उसे ताड़ दिया। ठीक है, तो राम नाम का प्रताप ऐसा है, और ये सारा संसार भी इस बात को जानता है कि उसने संयोगवश ही राम का नाम लिया, फिर भी उसको ताड़ दिया। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वही राम नाम को यदि यह जनता बड़े प्रेम से जपती है तो उसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी महिमा क्या है, अकथनीय है। अब उसने तो संयोगवश लिया, और आप अगर स्नेह से भी ले लेते हैं उनका नाम तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा, यानी कि आप तो वैसे ही तर जाओगे। तो ये कथा क्या है, अकथनीय है, ये बात कही नहीं जा सकती। तो ये हो गया मित्रों पद संख्या 76। तो यहाँ पे तुलसीदास ने राम पापियों और अपेक्षियों के उद्धारक भी कहा गया है राम को, और इसमें भक्त के अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास को भी दर्शाया गया है। अब चलते हैं पद संख्या 77 पे, देखते हैं क्या है 77। और चलते हैं 77 पे, पहले पढ़ लेते हैं अच्छा सा। जाप की न तप खप कियो न तमाई, जोग जागन विराग त्याग तीर्थ न तन को, भाई को भरोसो न खरोसो बैर बैरी हूँ सो, बल अपनो न हितु जननी जनक को, लोक को न डर पर लोक को न सोच, देव सेवा न सहाय गर्व धाम को न धन को, राम ही के नाम तेजो होई सोई निको लागे, ऐसो ही स्वभाव कछु तुलसी के मन को। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। तो पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। आज गर्मी भी बहुत अधिक है तो पसीने पे पसीना आया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जाप की मतलब जाप, जाप हो जाएगा,
खप का अर्थ होता है क्लेश सहना, यानी कि कष्ट सहना। तप का अर्थ तप होता है, कियो ने किया नहीं। तमाई का अर्थ होता है लालच। जाग का मतलब होता है जोग, जोग का मतलब होता है योग। जाग, जाग बना है मित्रों याज्ञ से, याज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, नय का मतलब नहीं। विराग का मतलब वैराग्य, त्याग का मतलब त्याग, तीर्थ का मतलब तीर्थ, नैतन को मतलब नहीं किया, मतलब मेरे शरीर से कभी ऐसा कार्य हुआ ही नहीं, ना तो मैं कभी तीर्थ गया, ना मैंने अपने शरीर से कभी सुविधाओं का त्याग किया, ना मैंने अपने शरीर को दुख दिया, यानी कि मैंने कभी वैराग्य भी धारण नहीं किया। तो ये शरीर से किया जाने वाला कार्य है। और आगे भाई को भरोसो, ये जानते ही हो। खरो सो, खरो मतलब खरा। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। बैरी का मतलब होता है दुश्मन। बल का मतलब बल हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। हितु का मतलब हितैषी। जननी मतलब माता। जनकऊ मतलब जनक से बना है, जनक का मतलब होता है पिता। लोक को न डर, यानी कि इस लोक का डर नहीं है। परलोक का मतलब परलोक हो जाएगा, दूसरा लोक हो जाएगा, पृथ्वी से अलग, स्वर्गलोक। देव सेवा न सहाय, सहाय मतलब सहायक, न मतलब नहीं। धाम का मतलब निवास हो जाएगा, धन का मतलब आप जानते ही हैं। राम ही के नाम ते से, जो हो जाएगा। होई मतलब होता है, सोई मतलब वही, निको मतलब अच्छा, लागई मतलब लगता है, ऐसोई मतलब ऐसा, स्वभाव मतलब स्वभाव, कछु मतलब कुछ, तुलसी तुलसी हो जाएगा, मन को अर्थ मन हो जाएगा। तो इसका आप अर्थ जान लेते हैं साथियों। तो इन पंक्तियों में तुलसी का राम नाम पर दृढ़ विश्वास चित्रित हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है। और व्याख्या की बात कहें तो देखते हैं क्या कहते हैं। तुलसीदास जी ने इसमें अपनी जीवन यात्रा का वर्णन किया है, और जीवन यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि मैंने न तो कभी जाप किया है, कि मैंने कभी न तो जाप किया है, न ही कष्ट सहन करके किसी भी प्रकार की तपस्या की है, ठीक है, न ही लालच में आकर कभी योग धारण किया है, जाग ने कभी यज्ञ भी नहीं किया, ना वैराग्य धारण किया, ना कभी त्याग किया, ना कभी मेरे शरीर से मैंने कभी तीर्थ यात्रा की है, यानी कि मैंने अपने कदमों को कभी चलाया ही नहीं है। यहाँ तक मित्रों यज्ञ आदि योग वैराग्य दान दक्षिण आदि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो ईश्वर को अच्छा लगे। अरे ये बात तो छोड़िए, मेरा तो अपने किसी सगे संबंधी से भी कोई लेना देना भी नहीं है। न तो मुझे अपने भाई का भरोसा है, न तो मुझे अपने भाई का भरोसा है, और न ही किसी व्यक्ति से मेरी शत्रुता है, यानी कि मेरी कोई किसी व्यक्ति से शत्रुता भी नहीं है। मुझे तो स्वयं के बल पर भरोसा है, और न ही यह विश्वास कि मेरे माता पिता मेरे हितैषी। अब तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे स्वयं के बल पर भी भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं यह भी नहीं मानता कि मेरे माता पिता भी मेरे हितु मतलब हितैषी हो सकते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे इस लोक का भी डर नहीं है, मुझे इस संसार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का भी डर नहीं है, और मुझे परलोक जाने का भी कोई सोच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दान देने से दूसरे लोग जाएंगे, बैकुंठ लोक जाएंगे, संसार से तर जाएंगे। मुझे इस प्रकार का कोई भी सोच नहीं है, यानी कि कोई भी चिंता मुझे नहीं है। और न ही मैं किसी देवता की सेवा करूं, मैं किसी की सेवा करूं, देव सेवा न सहाय, मैं किसी देवता की सेवा करूं और वह मुझे तार दे, इस पर भी मुझे भरोसा नहीं है। ना ही मुझे अपने घर मतलब निवास स्थान पर गर्व है, न ही मुझे अपने धन पर गर्व है, यानी कि मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है, ना मुझे गर्व है, ना कुछ और है। मैं राम नाम पर इस प्रकार आश्रित हूँ, आगे दे रखा है कि राम ही के नाम ते जो होई सोई नीको लागे, ऐसे ही स्वभाव कछु तुलसी के मन को। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम नाम पर इस प्रकार आश्रित हूँ कि मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो राम नाम के प्रभाव से घटित होता है। अब मेरा ऐसा स्वभाव, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है कि राम नाम से जो भी घटित होता है वही मुझे अच्छा लगता है। होई सोई निको लागे, कि राम के नाम से
जो भी कुछ होता है वह मुझे अच्छा लगता है और ऐसा मेरा स्वभाव हो गया है, मेरे मन का स्वभाव हो गया है। तो ये था मित्रों पद संख्या 77, ये भी आपका पूर्ण हो चुका है। और अलंकार की बात करें तो इसमें वर्णन अलंकार दिया गया है और बस यही पद दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे फिर चलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।